श्रीमद् भागवत और वेदांतसार प्रथम खंड तृतीय विचार विसर्ग द्वारा परमात्मा का निरूपण के पिछले भाग का निरंतर उद्बोधन सुन रहे हैं आप। कृपा दीनानाथ की समझ में हमको आए तो समझा पा रहे हैं, तुमको समझ में आए तो अभी ध्यान सुनना तुम। तो लोग ये नहीं सोचते कौन दुनिया बनाने वाला, बाहर वाला दुनिया बनाने वाला। तत्काल हमको शरीर मिल जाना चाहिए है, तत्काल वह जो है स्त्री जीवात्मा हमारी आगोश में, पुरुष जीवात्मा के आगोश में आ जाना चाहिए। लोग उससे भी नहीं जानते। तुमने जो पूछा है मेरे सखाओं सेवकों के बारे में, साथी मेरे रक्षकों के बारे में, उससे क्या तुम मुझे चाहते हो यही पर्याप्त है। यानी मेरे कान से मतलब क्या, मेरे नाक से मतलब क्या, मेरे किसी से मतलब क्या, तुम बस मुझे चाहते, यही मेरे, इट इज सफिशिएंट दैट यू लव मी। आए तुम और हम एक दूसरे के साथ रहें और प्यार करें। वी शुड स्टे विथ ईच अदर, वी शुड लिव विथ ईच अदर एंड लव करें हम। गृहस्थों को जो सुख है वह सन्यासियों को क्या पता। गृहस्थाश्रम से धर्म का फल मिलता है। ध्यान दीजिए, गृहस्थाश्रम से धर्म का फल मिलता है, मोक्ष मिलता है, संतान मिलती, विहार का आनंद मिलता है, अमृत मिलता है, यश मिलता है और लोग विशेष मिलते। राजा पुरंजन उस सुंदरी के मोह जाल में फंसकर वासनाओं की पूर्ति में अपना सारा जीवन लगा देता है। यही हो रहा है। आइदर मेल फ्लड्स द फीमेल और फीमेल फ्लड्स द मेल। भाड़ में गया आपका संस्कार, भाड़ में गया आपकी रूलिंग, भाड़ में गई आपकी मर्यादाएं। बस तत्काल हमारी तृप्ति होना चाहिए। बस आप प्राण दंड कर बनाते रहिए, कई सभी कानून बनते चले जा रहे, लेकिन इसके बावजूद भी ये चीज रुक नहीं रही। इसका रूट काज क्या है? रूट काज ही कि मन गंदा हो रहा है। ऑफसीन्स को देख देख कर मन को गंदगी से बचाने के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार की जरूरत है। ये क्रिएट समाज को करना पड़ेगा। समाज जब मांग करेगा तो सरकार को करना पड़ेगा। यहां तक आप उपाख्यान का आधा तो रूप भी समझ लें। पूरी माने 9 या 11 दरवाजों वाला हमारा सभी का शरीर, हमने बताया आपसे। पुरंजन है जीव और जो कामातुर सुंदरी है वह है हमारी बुद्धि। अब कामातुर सुंदरी को एक ही शरीर में दोनों को ले लिया जाए। एक ही बॉडी में जीव है और उसकी जो बुद्धि है वो कामातुर है। या तो हम एक सेकंड बॉडी बना लें, वहां समझ लें, या हम अपनी बॉडी में देखिए हमारी बुद्धि कैसी बन गई। तो मजेदार चीज ये है कि वो बॉडी हो या ना हो, हमारी बुद्धि तो वैसी बनी गई ना, तब तो बॉडी के प्रति हम सोच रहे हैं ऐसा, कल्पना कर रहे हैं ऐसी। इसलिए हमारी बुद्धि से वह स्त्री का शरीर सुंदर लग रहा है। हमारी बुद्धि से ही सब कुछ हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है हमारी बुद्धि के से हो रहा है। हमने अपनी बुद्धि को ऐसा बना लिया है। ध्यान दीजिए, तो जो सुंदरी वह शरीर नहीं है। सुंदरी कौन है? हमारी बुद्धि सुंदरी है, कामातुर है। काम चाहती मेरी बुद्धि, वो साड़ी चाहती मेरी बुद्धि, वो सैलरी चाहती मेरी बुद्धि, उसको चाहती मेरी बुद्धि। बॉडी तो एक फॉर्म बना हुआ वहां पर, अब बुद्धि ना चाहे तो कितना बड़ा रूपक खड़ा रहे वहां पर, नहीं चाहते वहां पर। उसकी संज्ञा बदल दीजिए आप थोड़ी देर के लिए। बुद्धि आपकी किसको चाहेगी? माँ को चाहेगी। बुद्धि आपकी बहन को चाहेगी। बुद्धि आपकी बेटी को चाहेगी। बुद्धि बदल गई ना आपकी बुद्धि, तो बुद्धि आपकी बदल गई। बुद्धि जो कामातुर थी अब क्या बन गई? वो ममतातुर बन गई। बुद्धि क्या थी अभी आपकी? वो स्नेहातुर बन गई। तो बुद्धि आपकी कैसी बन गई इस पर डिपेंड करता है। तो वो हमारी बुद्धि, उसकी सखियां हैं तरह तरह की मनोवृत्तियां। इस बुद्धि की सखियां क्या है? तरह तरह की मनोवृत्तियां। 5 सिरों वाला जो सर्प है वो 5 प्राण है जो जी शरीर। अब वो आप समझिए, वो शरीर इसको हटा दिया मैंने, मैं अपने शरीर की वृत्तियों से जो रूपक तैयार कर रहा हूं, तभी समझ मेरे को आ रहा है ना। चाहे उस बॉडी को ले लो, चाहे इस बॉडी को ले लो, वहां पर बुद्धि जो है खेल रही है, उसकी मनोवृत्तियां खेल रही हैं वो स्त्री फॉर्म में। यहां पुरुष की बुद्धि खेल रही है पुरुष के फॉर्म में। ध्यान दीजिए, जीव शरीर के दरवाजों में से कभी रूप देखने जाता है, कभी जीव गंध सूंघने जाता है, कभी गीत सुनने जाता आदि।
जीव जाता है इन रास्तों से, इन दरवाजों से जीव जाता है, जीव देख रहा है। ध्यान दीजिए, दूसरे शब्दों में मन के 10 लिप्त नौकर हैं। मन के 10 कौन से नौकर हैं? मन की सेवा करते 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, ये 10 इंद्रियां मन की अध्यक्षता में कार्य करती है। मन समेत ये 11 प्रबल अंगरक्षक बनते हैं। इंद्रियों के अधीन सैकड़ों स्त्रियां को ललना कहा गया। इंद्रिय के अधीन सैकड़ों ललना को सैकड़ों इंद्रियों के अधीन सैकड़ों स्त्रियों को ललना कहा गया है। ये रूपक समझिए, आपके अंदर में यदि ऐसी वृत्तियां हैं, जितनी मनोवृत्तियां उतनी ललनाएं हैं। अपनी मन से, आपकी बुद्धि से, आपके मन से ही सब कुछ हो रहा है। वो शरीर हो तो और ना हो तो, ध्यान दीजिए, शरीर है तो ना हो तो, अपनी कल्पना में भी ऐसा कर सकते हैं आप। और यदि वो मिल गया तो फिर क्या पूछना है, कल्पना साकार हो गई। कल्पना माने क्या? जो आप देखे हैं और जो चीज दिखाई नहीं पड़ती आपको, उसकी आप कल्पना करते हैं। देखे हुए हैं उसको आप, तभी आपकी कल्पना में था कि ऐसा वहां हो रहा होगा। इसीलिए जीव के इतिहास में कई योनियों का जो संस्कार रहता उससे ये होता है। एकाएक नहीं सीख जाता कोई। बच्चा जब दूध पीता है बचपन में, माँ के स्तन में जब मुंह डालता है तो एकाएक नहीं सीख जाता। कई जन्मों से दूध पी रहा है अपनी माँ का वो, इसलिए उसको आदत रहती है। वो पहले वही सोचता अपनी माँ का, कहाँ मुझे वो दूध मिलेगा, कहाँ मुझे भूख की शांति होगी। मन बुद्धि के अधीन रहकर कार्य करता है और ये 10 इंद्रियां मन के अधीन रहती हैं। इन्हीं 10 इंद्रियों के अधीन असंख्य इच्छाएं रहती हैं। इन्हीं 10 इंद्रियों के अधीन 5 ज्ञानेंद्रिय के अधीन, ये नहीं, ये गंध नहीं, ये गंध चाहिए, ये रूप नहीं, ये रूप चाहिए, है ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए, ऐसी मदिरा नहीं, वैसी मदिरा चाहिए। ये सब आपके मन से ऐसा, यदि मन को आप नियंत्रित कर ले तो लाख भोग रखा रहे, वो किसी काम का नहीं होगा आपके। आत्म साक्षात्कार दिशा में इसलिए मन का नियंत्रण जरूरी है। तो समझिए, किंतु ये सब प्राण पराश्रित है। इसे यहाँ सर्प के रूप में निरूपित किया गया। जब तक प्राण रहता है तभी तक मन का कार्य करता है और मन के अधीन सारी इंद्रियां रहती हैं और इन इंद्रियों से अनेक भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती। सिंपल। एक बात और, प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि वही सबसे बुद्धिमान है। ही इज द मोस्ट वाइज मैन। एवरीबडी थिंक्स दैट ही इज द मोस्ट वाइज। उसके मुकाबले कोई बुद्धिमान नहीं है। ही इज द बेस्ट वन अमंग ऑल। ये समस्या है। अरे बेस्ट तो वही है जिसने बनाया तुमको बेस्ट है। ऐसा कहते ही तुम्हारा बेस्ट पना या तो निखर जाएगा और या तो भगवान के चरणों में चला जाएगा। कभी जीव व्यक्ति अपनी बुद्धि को कभी सुंदर पत्नी प्राप्त करने की मनोरथ की पूर्ति के लिए दुर्गा जी की आराधना करता। मैया देही में पत्नी मनोरमा, देही में पत्नी मनोरमाम, पत्नी में देही। ये मंत्र है दुर्गा सप्तशती का। पति दे, पत्नी दे, ऐसा दे। कभी विद्वान बनने के लिए सरस्वती की उपासना लगाता है। कभी ये बोलता है, ओम जैर प्रचोदिता सरस्वती पुरा वितन्वता सतीम स्मृति हृदय स्वालक्षणा प्रादुर्भूत किलासता सा मुकुंदो भगवान में प्रसिद्धताम। वह मुकुंद भगवान प्रसिद्ध हो जाए। सा ऋषि नाम भगवान सुख ने सरस्वती जी की आराधना किया है तो बुद्धि की प्राप्ति के लिए उसकी उपासना करता है। और कभी ऐश्वर्यशाली बनने के लिए लक्ष्मी महारानी की पूजा करता है। ओम महालक्ष्मी नमः। गंधद्वारा दुराधर साम नित्य पुष्टांग ईश्वरी सर्वभूता नाम तामिवा पवेशयम। और हिरण्यवर्णाम हिरणी स्वर्णजस्वजाम।
ये इस प्रकार से ये सब मंत्र बने हुए हैं आपके, किसके, ये लक्ष्मी श्री सूक्त के मंत्र हैं। अब देखिए, कभी ऐश्वर्यशाली पुरंजन नामक मोहग्रस्त जीव इतनी सारी वासनाओं की पूर्ति चाहता है और यह नहीं समझ पाता कि वह अपनी बुद्धि किस तरफ लगाए। ध्यान रहे, बुद्धि का उपयोग श्री भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। द बेस्ट यूटिलिटी ऑफ द इंटेलिजेंस इज टू सर्व अपॉन द लोटस फीट ऑफ भगवान। ध्यान, भगवत परायण बुद्धि से ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी अपने आप अनुकूल हो जाती है। भगवान की तरफ, भगवान को चाहता है अपनी बुद्धि से, लक्ष्मी अनुकूल होके रहेगी। कहाँ जाएगी लक्ष्मी? लौटती है भगवान की चरण लक्ष्मी। जयति तेधिकम जन्मना व्रजा। जय जयकार हो रही ब्रजराज आपकी, लक्ष्मी लौट रही चरणों में आपके। श्रयत इंदिरा सास्वादात्री, यहाँ लक्ष्मी लौट रही है साक्षात, क्योंकि आप चरण रज, आप जहाँ खेल रहे हैं ना दूर में, तो जहाँ आपकी चरण रज वहीं लक्ष्मी खेलेगी। ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी कभी भी परमेश्वर श्री विष्णु जी के बिना नहीं रह सकती। अरे पत्नी नहीं रहती पति के बिना, तो वो भी तो पत्नी है। और आद्या शक्ति है मैया। अतः जब साथ साथ क्रीड़ा करने आते हैं इस लोक में दोनों एक साथ, राधा और कृष्ण, ध्यान दीजिए, बिना सीता और राम एक साथ आते, तो शंकर और उमा एक साथ आते, सब एक साथ आते। सूर्य और संध्या, चंद्र और रोहिणी, पृथ्वी और विष्णु। पृथ्वी भगवान की पत्नी विष्णु जी की, भूदेवी के रूप में। पर जब कोई विष्णु जी की पूजा करता है तो लक्ष्मी जी स्वतः अनुकूल हो जाती है। इसलिए लक्ष्मी जी का एक नाम चंचला है। यहाँ पर ये स्पष्ट हो जाता है, पुरंजन हमारी बुद्धि वृत्ति का प्रतीक है। व्हाट इज द पुरंजन? पुरंजन इज द सिंबल ऑफ अवर बुद्धि वृत्ति। और काम वासना की पूर्ति के लिए वह सुंदरी के प्रति आकृष्ट हो जाता है। सिंपल। अब पुरंजन को आपने जीव बना दिया, पुरंजन को आप बुद्धि बना दीजिए। इसलिए वह सुंदरी से पूछ लेता है कि क्या वह, देखिए एक दूसरा बॉडी फॉर्म है, लेकिन वास्तव में वो बॉडी फॉर्म तभी जीवंत होगा जब इस बॉडी फॉर्म की बुद्धि वैसी वैसी होगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और उसको वर्ण करने की इच्छा से उसके मन में घर कर जाती, इसलिए वह सुंदरी से यह पूछ लेता है क्या वह भावी पति के विषय में सोच रही है या विवाहित है। एक क्वेश्चन आ जाता है उसकी बुद्धि में खट से। यह भोग इच्छा का सबसे बड़ा उदाहरण है। जो ऐसी इच्छाओं से आकर्षित होता है वही संसार से बंध जाता है, और जो आकर्षक नहीं होता उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यहाँ तो राजा पुरंजन की इच्छा मोक्ष ही नहीं है। ही डजंट वांट सल्वेशन, वह चाहता ही वांट्स भोग, ही वांट्स सेटिस्फैक्शन ऑफ द सेंसेस। इसलिए वह सुंदर युवती में लक्ष्मी जी को देखता है और पूछता है वह कमल क्यों नहीं धारण किए हुए है, परंतु वह नहीं समझता कि यह प्रशंसा के लिए ही उपयुक्त है, क्योंकि युवती मानवी है, मानवी कोई देवी नहीं है। वो मानवी के रूप में उसकी बुद्धि ने स्वीकार किया है, क्योंकि उसके चरण धरती का स्पर्श कर रहे हैं। ध्यान रहे, देवी देवताओं के चरण धरती का स्पर्श नहीं करते। संसार की प्रत्येक युवती चाहती उसका पति प्रभावशाली हो, इंप्रेसिव हो। अतः पुरंजन ऐसा ही व्यक्ति बनकर युवती को ठगना चाहता है। राजा पुरंजन कोई अपवाद तो है नहीं। कथा में सभी जीवों की वृत्तियों के वही रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं, वही प्रतिनिधि बने हुए हैं। देवर्षि नारद जी की कथा में राजा पुरंजन समस्त बुद्धिधारी जीवों और उनकी वासनात्मक वृत्तियों के व्यापक प्रतिनिधि बनाए गए हैं। और सुंदर युवती इस कथा की नायिका प्रतिनिधि है। हम सभी जानते हैं कि भौतिक संसार में चाहे वो नर हो या नारी, प्रत्येक भोग व्यक्ति भोग करना चाहता है। नर सुंदर स्त्री का भोग करना चाहता है और स्त्री शक्तिशाली ऐश्वर्यवान पुरुष का भोग करना चाहती।
जीव को इसीलिए भोक्ता का भोगने में हेतु कहा जाता है, भोक्ता कहा जाता है। पुरुष दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। संसार के सभी भोगने वाले पदार्थ माया के अंतर्गत रखे गए हैं। सभी भोगने वाले पदार्थ माया, क्यों? रहने वाले नहीं है, झूठे हैं। पुरंजन उस सुंदरी से कहता है, क्या कहता है? यदेश मापांग विखंडितेन्द्रियम, यदेश मापांग विखंडितेन्द्रियम, सवीड भाव स्मित विभ्रमद भ्रुवा, तयोपसृष्टो भगवान मनोभवा, प्रबाधते थानुगृहाण शोभते। अब समझिएगा शब्द को, यदेश मां पांग विखंडिते इंद्रियम। अरे सुंदरी, तुम्हारी चितवन से, तुम्हारी भाव भंगिमा से, तुम्हारी मुस्कुराहट से आज मेरा मन जो है विखंडित हो गया। मां पांग विखंडिते इंद्रियम, वश में नहीं रह गया, विखंडित हो गया है, खंड खंड हो गया है। तयुग सृष्टु, तुम्हारी लजीली रति भाव से भरी मुस्कान के साथ भगवान के संकेत के पाकर ये शक्तिशाली कामदेव मुझे पीड़ा कर रहा है। तब सृष्टु भगवान मनोभवा, मनोभवन भगवान मनोभव, ये कामदेव जो है शक्तिशाली मुझे पीड़ा पहुंचा रहा। तया उपसृष्टो, तुम्हारा संकेत पाकर, प्रबाधते अथानुग्रहाण सोहने, अब तुम्हें मुझ पर कृपा, तुम्हें मुझ पर अनुग्रह करना चाहिए। प्लीज ओब्लाइज मी, मेरा ये ऑफर स्वीकार करो, मुझे प्यार करने के लिए तुम आगे बढ़ो, ऐसा वो कह रहा है पुरंजन जी। पुरंजन कहता है, प्यारी, मुझे क्यों अपने वचनों की मिठास से घायल करोगी, या मुझे अपना सुंदर मुखड़ा भी दिखलाओ। ऐसी सब बातें जो प्यार की विलास में कही जाती, सुनी जाती हैं, वो सब सामने रखी जा रही है। इन 2 श्लोकों से देवर्षि नारद जी ने महाराज प्राचीन बरही को समझाया कि राजन, सभी व्यक्ति के भीतर कामाक्षाएं तो होती हैं, और इसलिए मनुष्य सुंदरी की भौमों को गति से ही, उसकी चितवन की मार से ही पराभूत हो जाता, डोमिनेट हो जाता है, पस्त हो जाता है, मन का आपा खो बैठता है। उसकी इस प्रबल काम इच्छा से उसकी सारी इंद्रियां सभी प्रकार के विषयों से, यथा स्पर्श से, रूप से, गंध से, स्वाद से, अनेक भोग वस्तुओं की ओर बरबस खिंच जाती है। विषयों का यह प्रबल आकर्षण इंद्रियों को उस स्त्री के वश में होने के लिए विवश कर देता है। इस प्रकार जीव का कर्म बंधन या बद्ध जीवन का प्रारंभ हो जाता है। इंद्रियों को उस स्त्री के वश में होने के लिए, अथा इंद्रियां आपकी खंड खंड जब हो गई, एकाग्रता भंग हो गई, मन आपका वश में रहने गया, आप कर्म बंधन में जल्दी से जकड़ लिए जाएंगे। भगवान ने इसकी अनिवार्यता बताई है। कर्म को आपको नियंत्रित करना आना ही पड़ेगा। असंशय महाबाहु मनो दुर्निग्रहम चलम। मैं माना राजा अर्जुन तुम्हारी बात को कि मन जो की गति बड़ी जो है असंशय, बड़ी पकड़ में नहीं आने वाली है, परंतु अभ्यासेन तू कौन्ते, अभ्यास और वैराग्य से उसको समझाओ तो समझ जाएगा। ध्यान दीजिए। और असंज्ञात्मना तो योगो दुष्प्रापिति में मति ही, मेरा स्पष्ट मत है कि जो असंज्ञात्मा है, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, वो कभी भी जो है उसको योग याद मेरी प्राप्ति नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। इसलिए इनका परसेंटेज ज़्यादा है संसार चक्र में भटकने वालों का, और उनका कम है। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञान मान नाम प्रपद्यते। आप उस पर प्रयास तो करो, बाकी तो वो खींच ले जाएंगे भगवान। राजा पुरंजन इस प्रकार जीव एक दूसरे के बंधन में बंध कर, इस प्रकार से जीव निश्चित रूप से स्त्री या पुरुष का कृपाकांक्षी रहता है, या तो स्त्री ओब्लाइज करे या पुरुष ओब्लाइज करे। इस प्रकार जीव एक दूसरे के बंधन में रहकर माया द्वारा मोहित होकर बद्ध जीवन बिताता है।
राजा पुरंजन समस्त जीवों का व्यापक प्रतिनिधि है। राजा पुरंजन ही इज नाउ रिप्रेजेंटिंग ऑल दी जीवात्मास। कोई भी जीव जब स्त्री की कमनी भवों का शिकार होता है तो उसे पाने के लिए बुद्धि नहीं मन का ही कहा मानता है। बुद्धि की बात नहीं मानता, मन का कहा मानता है, मन का। ध्यान दीजिए, क्योंकि बुद्धि इंद्रिय नहीं है, बुद्धि इंद्रिय नहीं है। बुद्धि इज नॉट काउंटेड एज ए सेंस, बुद्धि इज सेपरेट देन दिस सेंस। इंद्रिय तक, मन तक इंद्रियां हैं। ध्यान दीजिए, बुद्धि उससे परे है। बुद्धि गवर्न्स द मन, माइंड को इंटेलिजेंस गवर्न करता है। तो जब शिकार हो जाता है तो वह जो है मन का कहा नहीं मानता, फलस्वरूप आत्मा की आवाज ना सुनकर उसे परमात्मा से एकाकार होना है। बुद्धि रूपी सारथी को आत्मज्ञान के निर्देश देने में असहाय समझता है। अरे छोड़ो भैया, ये बात सुन लेंगे बाद में, अभी हमको तो वो स्त्री चाहिए। और फलस्वरूप शरीर रूपी रथ की मन रूपी लगाम ढीली पड़ जाती है और इंद्रियां इस रथ को कामनी के रूप और उसकी वासना पूर्ति के लिए असद मार्गों में खींच ले जाती है। इंद्रियों को खुली छूट मिल जाती है और जीव का पतन हो जाता है। इसको वेदांत ने इस प्रकार समझाया, क्या कि विज्ञान सारथी अस्तु मना प्रग्रहवान नरा। यदि आपका सारथी विज्ञान है और मन की लगाम बागडोर को संभाल के रखने में सक्षम है मनुष्य, ऐसा सारथी है आपका, तो सो अध्वना पारम आपनोते, तो वो अपने रथ को इस संसार सागर से पार लगाता है, शरीर रूपी रथ को लगा सकता है। कहाँ वो पाकसार वो जगह क्या है? वही भगवान विष्णु का परम, तद विष्णु परमम पदम। महाराज प्राचीन बरी को नारद जी ने यही समझाया, राजन हु इज मेकिंग राजा पारसी टू अंडरस्टैंड नारद जी, कि पुरंजन जी का चरित्र न अपनाए आप, कि आप प्रमोदा पर फिदा है, स्त्रियों पर फिदा है, कर्मकांड में फिदा है, संलिप्त हैं, जो जीवन की अमूल्य समय को पशुओं की भांति सांसारिक भोगों के भोगने में नष्ट कर रहा है और बारंबार जन्म मृत्यु लेकर संसार में भटकने की तैयारी कर रहा है। जिस महान कार्य की सिद्धि के लिए दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है वो पूरा नहीं होगा। अतः मनुष्य को अपने अभिज्ञात सखा भगवान की कृपा से मिली हुई विवेक शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए। संसार की अनित्यता की ओर अपात रमणीय विषय जन सुखों की यथार्थ दुख रूपता को समझना चाहिए। अपात रमणीयता, अपात रमणीय, कुछ देख लीजिए अच्छा लगे, इसके अतिरिक्त चिंतन और उपयोग सर्वथा उपाहत हो जाना चाहिए कि वो शरीर निर्वाह के उपयुक्त कर्तव्य कर्मों का निष्काम भाव से भगवान की आज्ञा समझकर अनुष्ठान करते हुए अपनी बुद्धि में भगवान के नाम रूप लीला धाम और उनकी अलौकिक शक्ति और अहित की दया पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। अपने मन को और सर्वतोभाव से भगवान पर ही निर्भर हो जाना चाहिए। अपने मन को भगवान के तत्व चिंतन में, वाणी को उनके गुण वर्णन में, नेत्रों को उनके दर्शन में और कानों को उनके महिमा श्रवण में लगाना चाहिए। इस प्रकार सारी इंद्रियों का संबंध भगवान से जोड़ देना चाहिए। जीवन का एक क्षण भी भगवान की मधुर स्मृति के बिना ना बीतने पाए। इसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। जो ऐसा करता वो निश्चय ही परब्रह्म परमात्मा के अचिंत्य परम पद को प्राप्त होकर सदा के लिए कृतकृत हो जाता है। पुरंजन काम के वश में वेदांत के सिद्धांत को भूल गया और अज्ञात कृपा से दूर होता चला गया। राजा नारद जी अपरोक्ष रूप से कथा के द्वारा आचार्य प्राचीन बरी को संकेत कर रहे हैं कि वे सभी से काम कर्मों के कारण परमात्मा को भूलते चले जा रहे हैं, जैसे राजा पुरंजन सुंदरी के रूप में जाल में फंसकर आत्म दर्शन से
वो वंचित होते चले गए। शेष कथा हम आपको कल सुनाएंगे और इस कार से बताएंगे। आज कथा को यही विश्राम देती है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे।